बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वैनम इनकार्नेट और इसके ब्रांड का नाम है स्टीफन उम्बलूका। स्टीफन उम्बलूका बेसिकली एक परफ्यूमर है, बहुत ज़बरदस्त परफ्यूमर है और उसने अपने ही नाम से ब्रांड बनाया है स्टीफन उम्बलूका के नाम से। और इस ब्रांड के अंदर अंदर मेरे ख्याल में कुछ 37 के करीब करीब फ्रेग्रेंसेज इस ब्रांड की हैं। स्टीफन उम्बलूका जो एक परफ्यूमर है वो बेसिकली मशहूर है पाउडरी लिपस्टिकी फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिहाज से। जो आपको उसकी हर फ्रेग्रेंस में हल्का फुल्की एक झलक नजर आएगी, वो नजर आएगी पाउडरी टाइप फ्रेग्रेंसेस, लिपस्टिकी टाइप फ्रेग्रेंसेस की एक झलक नजर आएगी। तो ये उसका सिग्नेचर है, ठीक है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे ना वो है वैनम इनकार्नेट। इसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। नीश ब्रांड है, नीश हाउस है, नीश फ्रेग्रेंस है, तो जाहिर बात है प्राइसेस थोड़ी सी अप लेवल पर होंगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो इसकी प्राइस को लगभग है 45 टू 50। जब मैंने खरीदा था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब डॉलर प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। बहरहाल 2022 की ये लॉन्च है और वकास अहमद से मुझे ये मिल गया बड़ी इजीली। तो मैंने कहा यार ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टीफन उम्बलूका की ऑलरेडी पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हुई हैं और आप लोगों के लिए रिव्यू भी बनाया हुआ है। इस तरह मिराज हो गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्राई की हुई हैं। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ना वो है वैनम इनकार्नेट और ये रही इसकी बॉटल। आप ये देख सकते हैं। इसको यहाँ पे अगर मैं हाथ रख के आपको दिखाऊं, ऐसे रहेगा जिस तरह कोई कोबरा है और उसका मुंह खुला हुआ है और ये उसकी ऊपर आईज हैं, ये आईज हैं और ये कोबरा का मुंह खुला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इसको, लेकिन करीब करेंगे तो ये डॉटेड सी है, बिल्कुल इस तरह आइडिया नहीं होता। और नीचे ये रही फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है वैनम इनकार्नेट और ये रहा ब्रांड का नाम स्टीफन उम्बलूका पेरिस। और दिस इज एक्चुअली ब्राइट रेड। ये हल्का सा ऑरेंजी टच आ रहा होगा ये इसकी वजह से, लाइट की वजह से। अदरवाइज दिस इज ब्राइट रेड कलर, ठीक है। 3 साइडें खाली हैं, बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है और कैप इसका बड़ा जबरदस्त इसका कैप है। ये आप देखें, इस ब्रांड की सारे कैप्स इस तरह हैं, बट ये जिस तरह इसके ऊपर रेड कलर का ये लगा हुआ है ना एक कवर सा, जिस तरह कोई शेल ब्रेक हुआ हुआ हो, तो ये उस तरह का है। लेकिन हर परफ्यूम इसका इस तरह नहीं है। ये प्लास्टिक सिर्फ इसके ऊपर लगा हुआ है, बाकी तमाम परफ्यूम के ऊपर ये नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रेजेंटेशन। गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। तो ये तो हो गया इसका। ये 50 ml है, ये 100 ml में भी आता है, ठीक है। इसका डीकेंट चाहिए आपको, पार्शियल चाहिए या फुल बॉटल चाहिए तो वकास अहमद से मिल जाएगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज उससे पहले बताता हूँ, जिस तरह इस बॉटल का कलर रेड है ना, इसके अंदर जो खुशबू है ना वो भी रेड रेड सी खुशबू है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको रेड स्ट्रॉबेरीज ऑब्वियसली रेड ही होती हैं। स्ट्रॉबेरीज की एक जो जेन्युइन स्ट्रॉबेरी की जो खुशबू होती है ना, यानी एक तो होती है कि जो कि क्रिएटेड होती है। आप कभी भी बाजार से जाके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएं या कोई भी स्ट्रॉबेरी बेस्ड टॉफी खाएं ना, तो उसके अंदर से जो स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है वो क्रिएटेड सी होती है। लेकिन आप कभी ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी को उठा के खुशबू करें तो वो खट्टी सी होती है और स्ट्रॉबेरी की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। तो वो जो ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी का एक नोट होता है, जो ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी की खुशबू होती है, वो इसके स्टार्ट में आती है। लेकिन वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अकेली नहीं आती। इसमें स्ट्रॉबेरी के ऊपर जिस तरह आपने सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर दिया हो, दारचीनी का जो पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दिया हो, और साथ मतलब स्टार्ट में तो चलें सिर्फ स्ट्रॉबेरी और सिनेमन की खुशबू आती है स्ट्रॉबेरी के ऊपर से, और ये एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाती है, ठीक है। दो के सिनेमन थोड़ा सा टोन डाउन है, स्ट्रॉबेरी का नोट बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट के अंदर स्ट्रॉबेरी का नोट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा फेड होती है और सिनेमन का एक नोट मजीद जो है ना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। लेकिन ये मैं सेकंड फेज की बात कर रहा हूं और यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर इसके अंदर रास्पबेरी का भी एक नोट आ जाता है, और रास्पबेरी भी रेड, स्ट्रॉबेरी भी रेड, ये आप देख सकते हैं, तो बॉटल भी रेड। तो जो सेकंड फेज के अंदर स्ट्रॉबेरी, अब यहां पहुंचने तक स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी फेड हो चुकी होती है। ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी के नोट की बात कर रहा हूं, वो थोड़ा सा फेड हो चुका होता है। उसके बाद ऊपर सिनेमन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है 40%, और जो 40% इसके अंदर तड़का आके लगाती है वो रास्पबेरी का एक नोट आके लगाता है। रास्पबेरी की जो खुशबू होती है ना वो थोड़ी सी चूरन की तरह खट्टी सी होती है, लेकिन होती वो स्टिल फ्रूटी सी है खुशबू है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जूस पिया हुआ भी होगा, रास्पबेरी का जूस पिया होगा, वो खट्टा सा होता है काफी ज्यादा। तो उस तरह की खट्टी सी फ्रेश सी एक
क्या कहते हैं उसको, फ्रूटी सी जो खुशबू होती है वो इसके सेकंड फेज में आ जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा फेड हो जाती है। इन द थर्ड फेज आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह बाजार में एक स्ट्रॉबेरी बेस्ड टॉफी मिलती है, वो मिल्की स्ट्रॉबेरी बेस्ड टॉफी होती है, और यहां पर आकर स्ट्रॉबेरी का जो नोट है वो थोड़ा सा सिंथेटिक हो जाता है, क्रिएटेड हो जाता है वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ना एक मिल्की सा, एक क्रीमी सा एक्सपेक्ट भी जो है ना वो स्ट्रॉबेरी के साथ अटैच हो जाता है। और फिर ये स्ट्रॉबेरी मतलब थर्ड फेज के अंदर भी रेड स्ट्रॉबेरी और रेड बॉटल, तो इसका फर्स्ट फेज भी रेड फ्रूट्स, सेकंड फेज भी रेड फ्रूट्स और थर्ड फेज भी रेड फ्रूट्स। हाँ, चेंजिंग्स अलबत्ता होती रहती हैं। फर्स्ट फेज में स्ट्रॉबेरी के साथ सिनेमन है, सेकंड में स्ट्रॉबेरी सिनेमन एंड रास्पबेरी है, और थर्ड के अंदर क्रीमी मिल्की सी स्ट्रॉबेरी टॉफी की एक प्रॉपर जो है ना वो खुशबू इसके अंदर रह जाती है, और फिर वो चलती रहती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो है कि एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। इसके नोट्स पर मत जाइएगा, इसके नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को जिस तरह खुशबू डिफाइन की है ना, ये इसी तरह की खुशबू आपको फील होती है। तो एज की बात करें हम, तो ये मेरे ख्याल में हर एज का बंदा लगा सकता है। मैं इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एज रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, हर एज का बंदा लगा सकता है, क्योंकि ये फ्रूटी है, ये थोड़ी सी हल्की सी वार्म स्पाइसी भी है, और ओवरऑल ये एक फ्रूटी सिट्रसी, मतलब सिट्रसी नहीं, खट्टी है, फ्रूटी टाइप सी एक खुशबू रहती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो ये होगी इसके एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जेंडर, इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मेल फीमेल दोनों इक्वली जबरदस्त तरीके से लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई मुझे इसने फैब्रिक के ऊपर 12 प्लस आवर्स लॉन्जिविटी दी हमेशा। हमेशा मैं जब लगाया, मैं काफी दफा लगा चुका हूं इसको, आज स्पेशल लगाया इसको क्योंकि आज मैंने इसका रिव्यू करना था, तो स्पेशल इसको लगाया इसको दोबारा जज करने के लिए। तो अलबत्ता मैंने इसको यहां लगाया था, और स्टिल नो सॉरी दोनों तरफ लगाया था, तो मुझे इसकी खुशबू प्रॉपर दोनों बाजुओं से फील हो रही है। ठीक है, और जबरदस्त 10 आवर्स प्लस इसकी स्किन के ऊपर और फैब्रिक के ऊपर 12 प्लस आवर्स। और लॉन्जिविटी की अगर बात की जाए, सॉलिड 3 आवर्स। तीसरे घंटे में भी मुझसे दोस्तों ने पूछा, आदिल क्या लगाया हुआ है यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, एंड आई वाज सरप्राइज यार 3 घंटे गुजरने के बाद भी इनको खुशबू आ रही है, एंड इट वाज प्रोजेक्टिंग एक आर्म लेंथ से भी ज्यादा तीसरे घंटे में भी ये प्रोजेक्ट कर रही थी। इट्स दैट मच क्लासिकल प्रोजेक्टर। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ फ्रूटी और सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस इस तरह की होती है ना, जो कि बंदा कहता है नहीं यार ये हम सर्दियों में नहीं लगा सकते, तो स्पेसिफिक आप सिर्फ गर्मियों में लगा सकते हैं। बट नो, इसको आप फॉल में भी लगा सकते हैं, विंटर में भी लगा सकते हैं, समर में भी लगा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी लगा सकते हैं। ओकेजन की बात करें, मैं इसके ऊपर कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। आप इसको ऑफिस लगा कर जाएं, आपको मजा आएगा। सिर्फ मैं जिम के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मना करूंगा क्योंकि इसके फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर सिनेमन का एक हल्का सा वार्म सा नोट है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं सिवाय जिम के। बस ये मेरी तरफ से एक छोटी सी बस रिस्ट्रिक्शन थी, वो भी आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार जिम में भी लगा सकते हैं, बट मेरी तरफ से ये है कि मैं शायद इसको जिम में कभी भी ना लगाऊं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो अच्छी फ्रेग्रेंस है, एक मस्ट ट्राई करने वाली फ्रेग्रेंस है। आप में से वो लोग जो कि नई नई फ्रूटी जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना चाहते हैं, एक अलग सी डिफरेंट सी खुशबू ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा वैनम इनकार्नेट फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टीफन उम्बर लूका। थैंक यू सो मच।